अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बीइंग अ लॉयर, इस प्रोफेशन में मैं बहुत सारी केसेस को मैंने डील किया है। हमारे पास वर्क परमिट के हवाले से बेशुमार केसेस आते हैं कोर्ट्स के अंदर, अदालतों में। बहुत सारे केसेस सामने आते हैं कि वर्क परमिट के ज़रिए बहुत सारे जो एजेंट्स लोग हैं, ये लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। इसके बावजूद बेचारे जो सादा लोग होते हैं वो लोगों के पास आते हैं, उनको पैसा देते हैं, लाखों रुपया करोड़ों रुपया लोगों का ज़ाया होता है। अदालतों के अंदर डेली बेसिस पे आप यकीन करें कि इस तरह के केसेस को जब हम डील करते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है कि लोग अपनी जमा पूंजी किस तरह से एजेंट्स को देते हैं और वो रातों रात जो है वो बेचारे सड़क पे आ जाते हैं। इस हवाले से मैं आज वीज़ा इन मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं आरिफ खान साहब, उनके ऑफिस में मैं बैठा हूँ। इनसे हम बात करेंगे कि ये जो वर्क परमिट का बिजनेस है किस तरह से लोग डन बेसिस पे करते हैं और क्या वाकई इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि आप डन बेस पे किसी शख्स को वीज़ा ऑफर करें और वो शख्स डन बेस पे आपको पैसा दे के फिर वो मतलूबा कंट्री के अंदर वो जा सकता है। क्या इसमें कोई सच्चाई है या महज ये सब फ्रॉड है जो सोशल मीडिया के ऊपर आता है? तो आइए हम उनसे बात करते हैं। आरिफ खान साहब हमारे पास बैठे हैं, यही मेरा उनसे क्वेश्चन होगा। इसके ऊपर वो उनकी क्या राय है वो जानते हैं। आरिफ खान साहब जी, आरिफ साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले थैंक यू कि आपने अपने मसरूफ वक्त में से हमें टाइम दिया, आपके पास आए हैं। मैं ये जानता हूँ कि आप बहुत बिजी हैं, आपके क्लाइंट्स इस वक्त भी बाहर आपका वेट कर रहे हैं। हमारे कहने पे आपने हमें टाइम दिया है और जो मेरे सवालात थे वो आप सुन चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से अपनी जो कीमती राय है वो हमें शेयर करें ताकि नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं वो आपकी बातों को सुने और जो सादा लोग अवाम है वो इस तरह के जो माफियाज हैं उनके ट्रैप में ना आ सकें और वो मेरिट पे अपना काम करें और उनकी जमा पूंजी बच सके। जी मलिक साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच कि आप मेरे ऑफिस आए हैं और वो भी शुक्रिया आपका। अच्छा मलिक साहब, आपके जो सवालात हैं इनका जवाब मेरे देना बहुत इजी है और वो मैं आपके तमाम सवालों के जवाब मैं देने लगा हूँ। सबसे पहली बात यह कि जी मलिक साहब ने मुझसे जो वर्क परमिट के बारे में जो सवालात किए हैं वो उसकी हकीकत क्या है वो मैं बताने लगा हूँ। पाकिस्तान में वर्क परमिट का जो काम है ये काफ़ी अरसे दराज से चल रहा है और लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है, बड़ी ह्यूज अमाउंट के ऊपर फ्रॉड किया जाता है और ये तमाम दुनिया के तमाम कंट्रीज़ के ऊपर इसका बिजनेस हो रहा है वर्क परमिट का। जैसा कि मैं आपको बताता जाऊं कि यूट्यूब चैनल के ऊपर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इसकी एड्स आती हैं और वो लोगों को कैप्चर्स कर रहे हैं एजेंट, माफिया और कंसल्टेंट। ठीक है, तो मैं ये बताता जाऊँ कि वर्क परमिट का जो असल जो हकीकत है वो ये है कि जो वर्क परमिट होता है ये ऑलरेडी जिन जिन कंट्री से वर्क परमिट निकलते हैं वो लोग अपने किसी खास रिलेटिव को वो प्रोवाइड करते हैं, ना कि एक आम बंदे को, एक अननोन पर्सन को वो ये प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान में जबकि कोई वर्क परमिट किसी भी कंट्री का जब निकलता है तो इसके लिए सबसे बड़ी जो पहला जो काम है वो ये है कि वर्क परमिट पर परमिशन ली जाती है, तो हमारी गवर्नमेंट से, फॉरेन अफेयर से परमिशन ली जाती है कि ये कंट्री आपको वर्क परमिट दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर परमिट दे रहा है तो वो उनसे परमिशन लेके तो फिर यहाँ पर वो ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। और जो ये वर्क परमिट जब आते हैं तो वो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस तरह वर्क परमिट नहीं निकालती, क्योंकि वो पहले देखती है अपने कंट्रीज़ में कि हमारे कंट्रीज़ में आया कि इस फील्ड से रिलेटेड हमें ज़रूरत है कि नहीं। अगर ज़रूरत होगी तो वो वर्क परमिट इशू करेंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये जो आम रूटीन में जो सोशल मीडिया पे जो आए दिन जो एड्स आ रही हैं वर्क परमिट की और लोगों को बताया जा रहा है कि जिस तरह कनाडा के वर्क परमिट आ रहे हैं या इटली के आ रहे हैं या इसके अलावा फ्रांस के आ रहे हैं, जर्मनी के आ रहे हैं, स्वीडन के आ रहे हैं, डेनमार्क के आ रहे हैं, नॉर्वे के आ रहे हैं, पोर्चुगल के आ रहे हैं या इसके अलावा कोरिया के या और भी पूरी दुनिया की और भी कंट्री के जो वर्क परमिट जो शो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं ये बताता हूँ कि ये फ्रॉड है। लोगों से आप लोग दूर हो जाएं और ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों के साथ चीट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। और मैं ये भी बताता हूँ कि जिस तरह 2022 और 23 में यूके के वर्क परमिट पे बहुत बड़ा बिजनेस हुआ है पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस हुआ है। और वर्क परमिट की जबकि इतनी कॉस्ट नहीं होती यूके में, यूके की वर्क परमिट की जो कॉस्ट है वो जस्ट ओनली वहाँ की गवर्नमेंट की फ़ीस होती है या उसके बाद IHS की फ़ीस होती है या उसके बाद एम्बेसी फीस होती है। जो जबकि लोगों ने यहाँ पे मिनिमम 7,000 पाउंड से लेके 25,000 पाउंड का बिजनेस किया और ये बड़ी ह्यूज अमाउंट पे किया और ये करोड़ों का वर्क परमिट बिका है और एक फैमिली करोड़ों रुपए दे की गई है जो बेचारे वहाँ जाके बेरोजगार हैं, अभी तक उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, वो वहाँ पे अनएम्प्लॉयड है। और मैं ये भी बता दूँ कि यूके गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया, हमारी गवर्नमेंट ने भी एक्शन नहीं लिया और ये लोग जो एजेंट माफिया और कंसल्टेंट जिस तरह हम ये बिजनेस कर रहे हैं
और इन्होंने अभी तक इस चीज़ पे ना कोई इंक्वायरी की है, ना कोई पूछा है। बेचारे वहाँ पे जो लोग यूके में गए हुए हैं वो बड़े वहाँ पे बेचारे परेशान हैं, और उनका और जो एजेंट है माफिया है, उन्होंने अपने पैसे लेके उन्होंने इनको मतलब कि गलत यूटिलाइज किया है। तो दूसरी बात यह है कि जिस तरह पुर्तगाल का वर्क परमिट के बारे में भी आई थिंक 2 साल पहले चलता रहा है कि जी पुर्तगाल के वर्क परमिट आ रहे हैं, ये हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड है और कई लोगों ने पैसे लेके लोग भागे यहाँ से और ये अरबों खरबों का फ्रॉड हो चुका है। जैसा कि आपको याद होगा कि 2022 में इटली के वर्क परमिट के लिए इटली के जो स्टिकर जो एम्बेसी से चोरी हुए थे 1000, उसके ऊपर भी हमारे पाकिस्तान के जो एजेंट माफिया है या एम्बेसीज के जो लोग मिले हुए हैं उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया इसके अंदर, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पाकिस्तान में ये काफी अच्छे तरह से ये काम हो रहा है वर्क परमिट का, और सरासर ज्यादती हो रही है, जबकि वर्क परमिट। अच्छा, इसमें आरिफ साहब सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, ये बताइएगा कि जब लोगों के साथ इस तरह का जो माफियाज बैठे हुए हैं जो फ्रॉड करते हैं, इस फ्रॉड से बचने के लिए एक आम आदमी है जो घर में बैठा है, जो बाहर जाना चाहता है और वो इससे बचना चाहता है, वो इस माफिया के हत्थे ना चढ़े, उस शख्स को अपना होमवर्क कैसे करना चाहिए कि वो सही शख्स के पास जाए। वो वर्क परमिट अगर लेना चाहता है, उसको वो कौन कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जो उसको लेने चाहिए ताकि वो किसी एजेंट के हत्थे ना चढ़े और उसका लाखों करोड़ों रुपया जो है वो ज़ाया ना हो जाए। उसके लिए आप कोई लोगों को टिप्स देना चाहें, कोई आप उनको एडवाइस करना चाहें, इस वाले से कुछ बताइए। देखिए अमर साहब, बात यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वर्क परमिट का जो सिस्टम है, जब तक आप ये देखें ना कि वर्क परमिट जो है वो पाकिस्तान से लोगों क्यों हायर करते हैं। अगर आपको वर्क परमिट की, अगर उस कंट्री को वर्क परमिट की जरूरत है तो वो अपने नज़दीक जो उनके जो नज़दीक जो कंट्रीज हैं वो वहाँ से हायर करें, ना कि पाकिस्तान से। अगर वो पाकिस्तान से हायर करते हैं, अगर उनको लेबर सस्ती पड़ती है पाकिस्तान से, तो इसका एक प्रोसीजर होता है लेबर कोर्ट का। लेबर कोर्ट से ये अपना वर्क परमिट इशू करके गवर्नमेंट को दें, गवर्नमेंट फिर आगे पाकिस्तान में अपनी एडवर्टाइजमेंट करें। मैं यही कहूँगा तमाम भाइयों को कि जो लोग वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं उसके लिए उनके लिए सबसे जो इजी जो वे है वो ये कि आप यहाँ से विजिट वीज़ा अप्लाई करें। विजिट वीज़े पे अप्लाई करने के बाद आप उस कंट्री में जाएं और उस कंट्री में जाके आप खुद जाके फिजिकल अपीयरेंस पे जाके आप वहाँ पे वर्क परमिट लें, अपना इंटरव्यू दें और वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना वर्क परमिट वहाँ से परचेज करें। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ये दोनों टॉपिक्स के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड किया है, और आम आदमी जो घर में बैठा है इस वक्त आपकी वीडियो देख रहा है उसके लिए ये बड़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद करते हैं कि लोग इस तरह के जो माफियाज बैठे हुए हैं सोसाइटी के अंदर, जो लोगों को लाखों करोड़ों रुपए से महरूम कर देते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पोजीशन में आ चुके होंगे कि आप जब भी आप ये प्लान आउट करें कि आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है, तो कभी भी इस तरह के किसी एजेंट के पास जो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उसके पास मत जाएं। जैसे आरिफ साहब ने बताया है कि गवर्नमेंट के पास जब इस तरह के वर्क परमिट्स आते हैं वो उसको खुद सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ऊपर वो उसको पब्लिश करते हैं। उसको आप देख के तसल्ली करें और फिर आप किसी शख्स के पास जाएं जो इस प्रोफेशन में अच्छे रिप्यूट का मालिक है, आप उससे जाके बात करें ताकि आप इस किस्म के फ्रॉड से बच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया।